सेंटर फिल्ड चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ कैरामल के लिए भारी तले हुए पैन में आधा कप शक्कर डालने का। फ्लेम बिल्कुल स्लो ही होना चाहिए। हल्के हल्के चम्मच से इसे घुमाएं ताकि वो कैरामलाइज हो जाए। जैसे ही वो कैरामलाइज हो जाए या कुछ दाने रह जाएं तो तुरंत ही गैस बंद करें, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपने आप मेल्ट हो जाता है। अगर आप पूरा इंतज़ार करेंगे कि कब शक्कर पूरी मेल्ट हो जाए तो वो कलर छोड़ देगा और डार्क हो जाएगा और खाने में टेस्ट कड़वा लगेगा। इसलिए जैसे ही कुछ दाने बच जाए कैरामल के लिए, आप तुरंत ही गैस बंद कर दें, जैसे मैंने किया। उसके बाद यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्टेड बटर डाला। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें दूध डालने का। दूध 1/4 कप होना चाहिए रूम टेम्परेचर में। दूध जैसे ही डालेंगे वो एकदम से ऊपर उठेगा कैरामल। या तो आप जल्दी से गैस बंद कर सकते तो करें, वरना जैसे मैंने फ्लेम से दूर रखा और गैस बंद कर दिया वैसे ही आप कर सकते हैं। अगर आप उसे फ्लेम में ही रखेंगे और चलाते रहेंगे तो दूध ऊपर की तरफ गिर जाएगा। यहाँ मेरा पैन छोटा था इसलिए दूध ऊपर तक उठ गया और उसे कंट्रोल करना मुश्किल था, तो मैंने गैस को ऑफ़ किया। अब वापस से मैंने गैस को यहाँ स्लो फ्लेम में ही चालू किया है और यहाँ 1 चुटकी नमक डाला है। जैसे ही दूध सूख गया अब इसे चलाते रहने का है। जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से कैरामल आप रखें, उसके बाद गैस को ऑफ़ करें। जैसे जैसे कैरामल ठंडा होता जाएगा वो थिक होता जाएगा। देखिए अभी इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर तो ये अपने आप और ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। देखिए इस तरीके से इसे वापस अगर छोड़ेंगे हम तो और ज़्यादा थिकनेस हो जाएगा। अब बस इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं चाहिए। अब यहाँ हमने मिल्क चॉकलेट लिया है। यहाँ आप जितनी कैविटी की चॉकलेट बनाएंगे उस हिसाब से चॉकलेट कंपाउंड लीजिएगा। यहाँ मैंने 50 कैविटी के हिसाब से चॉकलेट को लिया है, 50 से 70। उस हिसाब से मैंने इक्वल अमाउंट में डार्क और मिल्क लिया है। दोनों को बारीक बारीक काटा है। आप जितना ज़्यादा बारीक काटेंगे उतनी जल्दी चॉकलेट मेल्ट होगी। दोनों को एक ही तरीके से आप काटें, कुछ छोटा कुछ बड़ा ऐसे काटेंगे तो वो बराबर आपका मेल्ट नहीं होगा। कुछ जल्दी मेल्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे ही रह जाएगा, फिर वो सही तरीके से आपका चॉकलेट नहीं बनेगा। अब जैसे ही मेल्ट चॉकलेट को 20 से 30 सेकंड लगाकर आप इसे मेल्ट कीजिए और जितना ज़्यादा आप इसको विस्क करेंगे आपकी चॉकलेट में ज़्यादा शाइन आएगी। चॉकलेट का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका चॉकलेट ज़्यादा गर्म होगा और आप सीधा डायरेक्ट कैविटी में डालेंगे तो वो मॉइस्चर छोड़ देगा बनने के बाद। आप उसे छूने जितना टच हो सके उतना ही आप इसे कैविटी में डालें। देखिए या मैं पूरी कैविटी भर रही हूँ। आपको जिस कैविटी में डालना है आप उसे फिल करिए, पूरा ऊपर तक फिल कीजिएगा कि हमें इसमें सेंटर फिल्ड चॉकलेट बनानी है। ये मैंने पूरा फिल किया है। कुछ सेकंड रुकने का है। जैसे ही हम यहाँ कुछ सेकंड रुके उसके बाद जितना भी इसे पहले टैप करें, फिल करने के बाद इसे टैप करें और उसके बाद आप कुछ सेकंड रुकें। कुछ सेकंड होने के बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो वापस इसे बाउल में डालें ताकि उसकी कैविटी अच्छे से खाली हो सके। आप तुरंत डाल के खाली ना करें, वरना ये जितना भी आपने डाला है वो पूरा खाली हो जाएगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद आप इसे निकालें और स्क्रैपर या किसी भी चाकू की नोक चाकू से आप इसे एक्स्ट्रा आप निकाल लें। वापस से 20 से 30 सेकंड आप इसे गरम करें अगर आपका यहाँ चॉकलेट ठंडा हो गया है तो। उसके बाद अभी गरम नहीं करने का। अब ये जो हमने कैविटी बनाई है चॉकलेट की, इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखना है। इस स्क्रैपर से मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब इस कैविटी को सेट करना है। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद इसे वापस से दोबारा रिपीट फिल करना है। वापस से हमें 20 से 30 सेकंड इसे मेल्ट करना है चॉकलेट को। देखिए कैविटी अब यहाँ जम गई है, सेट हो गई है फ्रिज में।
अब वापस से इसे फिल करना है, पूरा फिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप फिल न करें, जितनी कैविटी ऊपर तक है उतना आप इसे फिल करें। चॉकलेट गरम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छूने जितना होना चाहिए। इसे वापस फिल करके कुछ सेकंड रखने का है, वापस इसे डालने का है बाउल में। एक्स्ट्रा चॉकलेट पूरी निकालने की है। एक्स्ट्रा चॉकलेट अच्छे से निकल जाएगा तो हमें सेंटर फिल में कैरेमल डालने में दिक्कत नहीं होगी, वो उसमें अच्छे से कैरेमल फिल हो सकेगा। अब यहाँ मेरे पास एक और मोल्ड है, देखिए इसे भी मैं सेंटर फिल में बना रही हूँ, पर इसका जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो इसमें नहीं निकालने का है। ये बिल्कुल जैसे डब्बी की जैसे रहता है वैसा है। देखिए आगे मैं बता रही हूँ आपको। इसे भी टैप करना है, चॉकलेट भरने के बाद टैप करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या चॉकलेट सेट हो जाता है। उसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखा है मैंने। अब ये जो हमने दोबारा जो कोटिंग की थी कैविटी वाली, वो अब अच्छे से सेट हो गई है। अच्छे से सेट होने के बाद यहाँ कैरामल भी अच्छे से ठंडा हो गया है। कैरामल बिल्कुल गर्म ना डालें आप, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आपका कैरामल यहाँ एकदम थिक हो गया है, भरने जैसा नहीं हुआ है, तो उसे हल्का सा गर्म कीजिए आप, या तो डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में, ताकि वो अच्छे से पोर हो सके। पर गरम आप इसमें न डालें, वरना जो नीचे आपकी कैविटी बनी है चॉकलेट की वो मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ कैरामल से थोड़ा थोड़ा आप फिल करें, जितनी आपकी कैविटी है उसके हिसाब से आप इसमें फिल करें। ज़्यादा भी न डालें, वरना वो ऊपर से जब हम कवर करेंगे तो आपका कैरामल निकल जाएगा। देखिए कैरामल अभी गीला है, इसे फ्रिज में सेट करेंगे हम, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से फ्रीज हो जाए। अब ये पहले की जो कैविटी वाली चॉकलेट थी जो मैंने आपको दिखाई थी दोबारा दूसरे मोल्ड की, उसकी चॉकलेट यहाँ अच्छे से सेट हो गए। देखिए मैंने इसे दोबारा निकाला नहीं था, कैविटी खाली करके नहीं दिखाया था। इसे एक ही बार में हमें बनाना है। इसकी कैविटी पहले से ही बनी हुई है इस मोल्ड में। अब इसमें जो कैविटी बनी हुई है इसमें मैं कैरेमल डाल रही हूँ। देखिए काफ़ी थिक हो गया है। ये कैरेमल आप बना के कम से कम 15-20 दिन आप रख सकते हैं। आपको ये कैरेमल केक में या किसी और चीज़ में भी काम आ सकता है। अगर आपको इतना कैरेमल नहीं लगी तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से मैं इसे कवर कर रही हूँ। ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर है और खाने में भी आपको काफ़ी टेस्टी लगेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर का जो ढक्कन है आप इसमें वाइट कलर का ही बना सकते हैं, तो आपका कॉन्ट्रास्ट में बन जाएगा। अब ये जो हमने कैरामल लगा के फ्रिज में सेट किया था, ये पूरी तरह से सेट हो गया है। अब ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट डालना है ताकि वो अच्छे से कैरामल कवर कर सके। अगर यहाँ पे आपका चॉकलेट वापस से सेट हो गया है तो उसे वापस से 20 से 30 सेकंड में आप इससे गर्म करें। अब चॉकलेट डालने के बाद उसे सेट टैप करें और फ्रिज में सेट करने के लिए रखिए। ऐसे ही मेरे पास तीसरी एक मोल्ड है, उसमें मैं सीधा बिना कैविटी के मैं इसमें डाल रही। आप चाहे तो इस तरीके से मोल्ड में भी कैविटी के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल प्लेन चॉकलेट डाल रही हूँ। इसे भी टैप करके सेट करने के लिए रख रही हूँ। देखिए ये कैविटी वाली चॉकलेट अब अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं आपको इससे निकाल के दिखा रही हूँ। इसमें मेहनत है पर खाने में काफ़ी टेस्टी है। देखिए ये इजीली निकल जाता है। इसे अच्छे से सेट करें आप। कैरेमल आप कैविटी के हिसाब से डालें, ज़्यादा भी ना डालें, वरना वो सेट होने के बाद बाहर निकल जाएगा। देखिए अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ, इसका कैरेमल आपको कैसा दिख रहा है। देखिए आप किसी भी मोल्ड में इस तरीके से आप बना के सर्व कर सकते हैं, या अभी तो हैम्पर्स में या राखी के फेस्टिवल में या किसी में भी। देखिए
इस तरीके से एक दूसरा चॉकलेट भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये प्लेन वाला है, ये भी दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए, अब यहाँ हमने बिना कैविटी के निकाला हुआ चॉकलेट जो हमने यहाँ रखा था डब्बे वाला, वो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये चॉकलेट जितना दिखने में सुंदर है, किसी को गिफ्ट करने में भी काफ़ी अच्छा है। अभी राखी का सीज़न, अभी राखी का फेस्टिवल आ रहा है, आप उसमें भी बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या हैम्पर में डाल सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल में। आपको ये मेरी सेंटर फिल्ड चॉकलेट कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए, मैंने कट करके आपको दिखाया है यहाँ, देखिए।